सन 1893 सितंबर महीना, जगह विश्व धर्म परिषद, शिकागो। Sisters and brothers of America, it fills my heart joy unspeakable. इतिहास को जानने वाले आप सभी को पता होगा कि ये शब्द अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में पूरे अमेरिका ने जिनको तालियों की गूंज से सराहा, वो श्री स्वामी विवेकानंद के हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही धर्म परिषद में एक और भारतीय भी थे, जिनके हर शब्द में अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम छलकता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भारत भले ही गुलाम हो, लेकिन भविष्य में वो आजाद होगा ही। तब मैं रहूंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे संस्कारों को देखते हुए मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आजाद भारत कभी भी दूसरे देशों पर अपनी ओर से आक्रमण नहीं करेगा, हमेशा दूसरे देशों के साथ शांति करार करेगा और विश्व भर में शांति दूत बनकर संदेश फैलाएगा। आप पूछोगे कि कौन था ये आदमी? नाम वीरचंद राघवजी गांधी। जन्मभूमि सौराष्ट्र का महुआ गांव। जैन समाज के सबसे पहले बैरिस्टर। अपनी जान जोखिम में डालकर अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जंग शुरू की। पालीताना तीर्थ स्थान को कर मुक्त कराने वाले समेत शिखर जी के प्रांगण में चलने वाला, कत्ल खाना बंद कराने वाले, 1893 की विश्व धर्म परिषद में जैनिज्म का प्रतिनिधित्व करने वाले, 14 भाषाओं की जानकारी रखने वाले श्री वीरचंद राघवजी गांधी। हमारे देश को सांप और सपेरे का देश कहने वाले अंग्रेजों को ये था वीरचंद गांधी का जवाब। ये थी वो वीर दहाड़। आप भारत को नदी, पहाड़ और जंगलों का देश कहते हो, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप ये नदी, पहाड़ और जंगलों के साथ ही व्यापार करने हमारे देश भारत आए थे? हिंद महासागर के गर्भ से पैदा हुआ यह लड़का आजाद भारत का सपना अपनी आंखों में लेकर सिर्फ 37 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और वो सपना देकर गया लाखों करोड़ों युवाओं की आंखों में। आपको हमारे सुख की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले हमारे ही देश की भूमि पर मुफ्त में पैदा होने वाले नमक पर जो 200 गुना टैक्स लिया जा रहा है, उसे बंद कराइए। वीरचंद गांधी का ये सपना भी साकार हुआ। महात्मा गांधी ने दांडी कूच करके इस देश को नमक के कर से मुक्त कराया। भाइयों, इसे कहते हैं दो महान आत्माओं के विचारों का मिलन। दो स्वप्न दृष्टा आंखों ने देखा हुआ एक ही सपना। स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म परिषद में आए थे, उस धर्म परिषद में हमारे गुजरात के भी एक नौजवान आए थे, वीरचंद गांधी। भावनगर जिले के रहने वाले थे, बड़े विद्वान। और जब वो अमेरिका आए, विश्व धर्म परिषद में उनका भाषण, अमेरिका में उन्होंने कई वर्षों तक रह करके अमेरिका के सभी बड़े शहरों में भारतीय संस्कृति की बात कही थी। गांधी बिफोर गांधी, मोहनलाल करमचंद के गांधी के पहले वीरचंद गांधी 29 साल की आयु थी। उनकी पढ़ाई गांधी जी के साथ हुई थी। इन सभी चीजों को उजागर करने से एक गौरव मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आनंद मिलता है। भाइयों बहनों,